जी नमस्कार। आत्मा वंदन, आत्मा प्रणाम। आप सभी पुण्यात्माओं को, आप सभी एंजल्स को आत्मा वंदन, नमस्ते। तो आज स्वागत है। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं ऑटोमेटिक राइटिंग। ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए हम लोग, आप सभी प्रस्तुत होइए। एक अच्छे स्थान का चुनाव कीजिए, अच्छे स्थान में बैठ जाइए, पेन और डायरी ले लीजिए। और आज इस सेशन से पहले मैं आप सबकी प्यार, आप सबकी ब्लेसिंग के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सभी की प्यार और आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से जो हमारा चैनल्स है, इंडियन रेकी हीलिंग चैनल्स, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। और लगभग 55,000 से ज्यादा व्यूअर्स आए हुए हैं। और लगभग बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हुए हैं। बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। आप सबकी प्यार और आप सबकी दुआओं के लिए मैं, आचार्य सुरदीप, आप सबके लिए आभारी हूँ। और आप सभी को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने मुझे इतना सारा प्यार, मोहब्बत, इतनी सारी पूजा, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और जो भी हमारे जो वीडियोस को देख रहे हैं, जो हमारे हीलिंग हो रहा है, हीलिंग सेशंस, स्पेशल हीलिंग जो हो रहा है, उसको आप सभी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, उसको आप सभी अंत तक जरूर देखें। क्योंकि उस मेडिटेशन एक एक बार में, एक एक शब्द में आपके लिए वो ज्ञान और वो विद्या छुपी हुई है। प्रत्येक वर्ड्स को आपको सुनना है और अपने जीवन में उतारना है। मैंने कहा कि आपको शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है, सुनना है, ध्यान लगाकर सुनना है। जब भी आप सुनेंगे, एक अच्छे स्थान का चुनाव कीजिए और उसमें आप सभी आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल शांत। और आराम से आप लोग को बैठना है, शांत होके बैठना है, आनंद के साथ बैठना है। और हो सके तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करते हुए बैठना है। क्यों मैं, देखिए, जब आप लोगों ने, ये हमारा जो वीडियो होता है, मेडिटेशन का वीडियो होता है, ये आत्मा मंथन होता है। इस प्रकार देवासुर, असुर और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। और उसी प्रकार ये हमारा एक एक वीडियो एक मंथन है आपके भीतर की अच्छी ऊर्जाओं को बाहर लाने के लिए। और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उन ऊर्जाओं को अपने जीवन से त्याग करने की, मोह माया से परे उठने की, इन सारी शक्तियों को आपके भीतर जागृत करने की एक छोटा सा हमारा प्रयास है। लोगों ने जरूर सुना होगा, जब पहले समुद्र मंथन किया गया तो पहले हलाहल विष निकला था। फिर उसके भीतर धीरे धीरे फिर देवताएं असुर ने मिलकर धीरे धीरे समुद्र का मंथन किया। भगवान नारायण जी की आशीर्वाद पर, उनकी आ, दृष्टि के सामने। और धीरे धीरे बहुत प्रकार का जो मूल्यवान वस्तुएं हैं निकलना शुरू हुआ। ऐरावत हस्ती, माता लक्ष्मी और बहुत सारे दिव्य शक्तियां वहां से प्राप्त हुआ, देवताओं के लिए भी और असुरों के लिए भी। तो उसी प्रकार जो हमारा ये मेडिटेशन होता है, ये मंथन है। और सबसे लास्ट में निकला था अमृत। इसीलिए हम ये आप सभी को बताना चाहते हैं, जो आप वीडियो को बार बार सुनते हैं, देखते हैं, स्किप मत कीजिए, अंत तक सुनते रहिए। क्या पता आपके लिए भी वो अमृत परमेश्वर ने, एंजल्स ने आपके लिए रखा होगा। आपको भी कहीं ना कहीं किसी वीडियो पर अमृत जैसी ज्ञान, अमृत जैसी विद्या, अमृत समान वो सारी शक्तियां, सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए हमारी जो भी वीडियो बनती है, उसको शुरू से अंत तक बिल्कुल धैर्य के साथ देखना है और उसमें अमृत को अपने जीवन में उतारना है। तो चलिए, आज जो हम करने जा रहे हैं ऑटोमेटिक राइटिंग। ऑटोमेटिक राइटिंग है क्या, क्यों किया जाता है,
इसकी थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर। ऑटोमेटिक राइटिंग यह है कि हमारे जीवन में बहुत सारे अड़चने आते हैं, बाधाएं आते हैं। हम लोग बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, हीलर के पास जाते हैं, लेकिन एक अच्छी जो हमें क्वालिटी वाली आंसर है वो हमें प्राप्त, हम लोग को ये संतुष्ट नहीं होती कि अरे ये हो सकता है। तो इसीलिए आज हम अपने जो भी सवाल है, जो भी बाधाएं हैं, जो भी क्वेश्चंस है, आप पहले अपने डायरी में लिख लीजिए। एक ही सवाल, एक ही लाइन लिखिए कि आप आज पाना क्या चाहते हैं, आप आज की इच्छा क्या है। उन सारी सवालों का आज आपके सामने आपके उत्तर आएंगे। और ये उत्तर कौन देगा? आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा। आप सभी जानते हैं, आप सभी परमात्मा के ही स्वरूप हैं। परमात्मा परमात्मा स्वयं स्वयं को प्रकाश करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। तो परमेश्वर ने अपनी अपनी इच्छाओं से बहुत सारे स्वरूप को धारण किया है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, और बहुत सारे। इस संसार की हर कण कण में, हर जीव जंतु में परमेश्वर का वास है, उसकी सत्ता है। तो आज हम धारण करेंगे उस परमेश्वर की ऊर्जाओं को, अपने भीतर उसको प्रवेश करवाएंगे, और हम जानेंगे अपने सवालों का उत्तर। इसीलिए आप पेन पेपर डायरी लेके तैयार हो जाइए, और हम लोग आज इस ऑटोमेटिक राइटिंग को हम लोग करने जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम अपने शरीर के अंदर वो दिव्य शक्तियों को, परमेश्वर की ऊर्जाओं को अपने भीतर लाएंगे, बहुत ही संतुष्टि, बहुत ही आनंद, और बहुत ही प्यार, बहुत अच्छा महसूस होगा। मैंने आज पूछा मेरे एंजल्स से, मेरे एंजल्स बताइए, एंजल्स मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ, क्यों लोग क्या मेरे साथ कनेक्शन नहीं कर रहे हैं? तो एंजल्स ने मुझे रिप्लाई क्या दिया? रिप्लाई दिया कि उनका समय अभी नहीं आया है। जो लोग आपके साथ कनेक्शन बनाए हैं उनकी मदद कीजिए। नहीं आए हैं, नहीं आ पाए हैं, हमारे साथ कनेक्शन नहीं हो पाया है, कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपनी परेशानियों के अंदर, भवसागर में फंसे हुए हैं। बस मेरी तो ये दुआ है और मेरी इच्छा है, मेरे प्यार है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचूं, उनकी मदद कर सकूं, उनकी सहायता कर सकूं, बहुत सारे विद्याओं से, प्रकार का मेडिटेशन से, और उनकी भीतर में जो आत्मज्ञान है उसको मैं जगा सकूं, उनकी वास्तविक स्वरूप के साथ मैं उनकी पहचान करवा सकूं। ये मेरी कोशिश है, और ये कोशिश जारी रहेगी। इसीलिए तो हमारा जन्म हुआ है, ताकि आप लोगों की मैं सेवा कर सकूं, आपको नए नए तत्व के अंदर वो आत्मज्ञान और मेडिटेशन की नई नई शिक्षाओं को आपको दे सकूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप सभी बहुत आराम से, अच्छा से बैठ जाइए। एक अच्छे स्थान का चुनाव कीजिए जहाँ आप लोग 10 से 15 मिनट आसानी से बैठ सकते हैं। अपने घर वालों से कह दीजिए कि आधा घंटे के लिए हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर आपकी कोई क्वारी हो, क्वेश्चंस हो, तो पकड़ के रखिएगा। जब हम लोग मेडिटेशन खत्म करेंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर से समझेंगे, ठीक है? तो चलिए प्रारंभ करते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग। मुस्कुराइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि ये आज हम अपने शरीर के अंदर दिव्य आत्माओं को, परमेश्वर की उस बेहतरीन ऊर्जाओं को, हीलिंग करने वाली ऊर्जाओं को, सकारात्मक शक्तियों को अपने भीतर धारण करने जा रहे हैं। इसलिए आनंद से रहेंगे, मुस्कुराते हुए। चलिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, एक लंबी गहरी सांस को अंदर, और धीरे धीरे सांस को बाहर अपने मुंह के द्वारा छोड़िए। लंबी गहरी सांस, और धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़िए। हर एक श्वास पे अपने आप को रिलैक्स, बिल्कुल शांत, अपने आप को शांत होने दीजिए।
हर एक पल, जैसे जैसे एक एक पल, एक एक मिनट का जा रहा है, अब बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। आपको शांति में रहना अब बहुत अच्छा लगने लगा है। आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। लंबी गहरी सांस। आराम से बैठ जाइए, आराम से। दोनों आंखों को बंद कीजिए। शांत, रिलैक्स, बिल्कुल शांत। अगर किसी का सुनाई नहीं दे रहा, हेडफोन का यूज कीजिए, अपने से साउंड को एडजस्ट कर लीजिए और अपने आप को एक बेहतरीन शांत होता हुआ अपने आप को एलो कीजिए। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत हो रहे हैं। हर एक श्वास पे आप शांत हो रहे हैं। लंबी गहरी सांस। और अपने गोदे के ऊपर, अपने टेबल चेयर के ऊपर पेन को धारण कीजिए और डायरी को भी रख लीजिए। और धीरे धीरे आप और भी शांत हो रहे हैं। और एक बार लंबी गहरी सांस भरिए। अपने मुंह से सांसों को छोड़िए। और एक बार लंबी गहरी सांस। और धीरे धीरे अपने आप को शांत होता हुआ भी दिखाई। अब मैं 10 से 1 तक गिनती गिनूंगा। एक गिनते ही आप सभी अपने फायदे के लिए, अपनी मुरादों को परिपूर्ण करने के लिए, ब्रह्मांड या ऊर्जाओं को पाने के लिए आप सभी दिव्य चेतनाओं के अंदर अल्फा लेवल में आ जाएंगे और अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। 10, आप शांत हो रहे हैं। बिल्कुल शांत हो रहे हैं। हर एक श्वास पे आप शांत। 9, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। 7, 6, 5, अपने आप को बेहतरीन रिलैक्स महसूस करते जा रहे हैं। अपने शरीर का रोम रोम प्रतिरोम शांत कर रहे हैं। सर से लेके पांव तक बिल्कुल शांत और बिल्कुल शांत। डीपर एंड डीपर। मैं जब जब डीपर शब्द को उच्चारण करूंगा, आप और भी शांत और भी रिलैक्स हो जाएंगे। 4, आप रिलैक्स हो रहे हैं। शांति की असीम दुनिया के अंदर आ रहे हैं। कल्पना कीजिए, जिस प्रकार मंदिर में एक मूर्ति होती है, आपका पूरा शरीर मूर्ति की भांति शांत और शिथिल हो रहा है। 3, बिल्कुल शांत हो चुके हैं। अपने कण कण में शांति का एहसास कीजिए। अपने फायदे के लिए, ईश्वरिक शक्तियों को अपने जीवन में उतारने के लिए आप बिल्कुल शांत और शिथिल हो चुके हैं। 2, बिल्कुल शांत। एंड 1, आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं। आपकी ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पे रहेगी। मैं जिस प्रकार का बोलते जाऊंगा, आपका ध्यान उसी हिसाब से मेरे साथ आगे चलते चलेगा। आप देख रहे हैं, आपके सामने एक सुंदर सा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर सा रास्ता आपके सामने देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर। और उस रास्ते में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप एक दिव्यात्मा, आप एक दैविक शरीर के साथ मेरे साथ हल्के हल्के पाँव में
एक सुंदर सी रास्ता जो आपको परमेश्वर के पास तक ले जाएगी। आप धीरे धीरे उस रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल्पना कीजिए जो आपकी पसंदीदा स्थान है उस तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक एक कदम आपकी आध्यात्मिकता की ओर आपको ले जा रहा है। आप बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब देखिए आपके सामने रात का समय है। आकाश पर तारे दिख रहे हैं और उस सुनसान रास्ते पर आप अकेले चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सामने देखिए एक सुंदर सा सीढ़ी है जो स्वर्ग की ओर जाता जा रहा है। आप देख रहे हैं सामने एक सुंदर सी सीढ़ी है और इस सीढ़ी के ऊपर आप चढ़ते जा रहे हैं। ये सीढ़ी आपको उस पवित्र आत्माओं के साथ आपको एकाकार करेगी। मेरे साथ विश्वास रखिए और सीढ़ी के ऊपर धीरे धीरे आप चढ़ते जा रहे हैं। एक एक पायदान पर चढ़ते हुए जा रहे हैं। रात का समय है, आसमान पर तारे टिमटिमा रहे हैं, चांद भी आपको दिख रहा है। बहुत ही सुंदर वातावरण है और आप ये एक एक सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे हैं। सुंदर भव्य सुंदर का सीढ़ी है। इस सीढ़ी को देखिए, बहुत ही सुंदर कार्य कार्य किया गया है और आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। ऊपर में देखिए एक सुंदर सा मंदिर, बहुत ही सुंदर आलीशान मंदिर। उस मंदिर की तरफ आप आगे बढ़िए। मंदिरों की सीढ़ियों पर आप चढ़ रहे हैं। बहुत ही कारुकार्य किया गया है मंदिर पर। कांथों दीवारों पर देखिए बहुत ही सुंदर देवी देवताओं का चित्रण किया गया। आपके मन को बहुत सुंदर और बहुत ही सुकून दे रहा है ये मंदिर। उसकी कारुकार्य बहुत ही बेहतरीन किया गया है। एक भव्य सुंदर मंदिर है। आपकी मनपसंद इष्ट देव की मंदिर है। आप जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनकी ये मंदिर, और उस मंदिर के दरवाजा को खोलिए। बहुत ही सुंदर सा दरवाजा है। धीरे धीरे मंदिर के दरवाजा को और मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चारों तरफ मंदिरों को निहारते जाइए। सुंदर मंदिर और मंदिर के बीचों बीच आपके इष्ट की प्रतिमा है। बहुत ही सुंदर मनमोहक मूर्ति है। मान लो यह प्रतिमा जैसे जीवित दिख रहा है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आनंददायी ये पल है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप मंदिर के बीचों बीच आप बैठ जाइए। आप आराम से बैठ जाइए और अपनी सवालों के लिए, अपनी भावनाओं के लिए परमेश्वर को पुकारिए, ध्यान कीजिए। ब्रह्मांड की ईश्वरीय शक्तियों को आह्वान कीजिए। आपके जीवन की उन सवालों जो आपको बहुत परेशान करती है, आपको रातों में सोने नहीं देती, आपको टेंशन दिलाती है, उन सारी सवालों के लिए आज हम उस परमेश्वर को, ईश्वरीय शक्तियों को पुकारिए। पुकारिए ईश्वरीय शक्तियों को। ब्रह्मांड से देखिए ईश्वरीय शक्ति
विश्व की शक्ति आपके लिए आसमान से पुष्पक विमान में आपके इस आपके आपके लिए आ रही है। आप देखिए, चिंतन कीजिए, ब्रह्मांड से रात्रि का समय है, तारों के बीचों आपके परमेश्वर एक भव्य सुंदर पुष्पक विमान में जो सुनहरे रंग की प्रकाश को लेकर धीरे धीरे आपके करीब आ रहे हैं। ब्रह्मांड ऊर्जाओं को, विश्व की शक्तियों को आपके तरफ आता हुआ देख रहे हैं और आपके सामने प्रकट हो चुके हैं। उन सारी घटनाओं को आप देख पा रहे हैं। अब सवाल आपके सामने आपके इष्ट आपके परमेश्वर हैं। पूछिए, आपके जीवन की कोई सवाल है और उन्हें ये भी प्यार कीजिए कि वो सारी बातों को हमारे शरीर में धारण करते हुए हम जो पेपर और डायरी लिखे हुए हैं उसमें आप लिख सके। ऐसी दिव्य शक्ति आपको प्रदान करने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट उन्हें प्यार कीजिए। हे परमेश्वर, हे मेरे इष्ट, हे मेरे देवी देवता, आपसे आग्रह है कि मेरे सभी सवालों को आप मेरे अंदर आप विराजमान करते हुए मेरे पेन डायरी में लिख, मेरे प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर, हे विश्व रेखी, हे सर्वोच्च उत्तर आप देख रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। आपके इष्ट आपके परमेश्वर आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं। सुनहरे रंग की प्रकाश आपके सर से लेते हुए आपके पूरे शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा है और सुनहरे रंग की प्रकाश एक रे आपकी आज्ञा चक्र पर प्रवेश होता हुआ आप देख रहे हैं। मैं 5 से 1 तक गिनती गिनूंगा। एक आते ही आपके थाड़े की स्थिति ओपन हो जाएगी। वो सुनहरे रंग की प्रकाश, परमेश्वर की सारी शक्तियां आपकी आज्ञा चक्र पर आपको एक्टिवेट कर लेंगे। आपकी थाड़े की पावर, आप स्वयं ही अपने प्रश्नों का उत्तर को आप जान पाएंगे, अपने पेपर्स डायरी में लिख पाएंगे। 5, धीरे धीरे वो सुनहरे रंग की प्रकाश आपके परमेश्वर के हाथों से, उनकी ऊर्जाओं से, उनकी नेत्र की चक्षु की शक्तियों से आपके आंख, आपके थाड़े की चक्रा के अंदर प्रवेश हो रही है। महसूस कीजिए। 4, सुनहरे रंग की प्रकाश आपकी थाड़े चक्र को ओपन कर रही है। आपकी सिक्स सेंस ओपन हो रही है। आपकी अंजना चक्र ओपन हो रही है। 3, 2, 1, आपकी थाड़े चक्र बिल्कुल ओपन हो चुकी है। अब जो भी आंसर आपके प्रश्नों का आ रहा है, आप पेपर में लिखना प्रारंभ कीजिए। आपके प्रश्नों को दोहराइए 2-3 बार और उसके अनुसार को लिखिए जो आपके मन में वर्तमान आ रहा है। अब अपने थाड़े की पावर से जो आंसर आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो आंसर पेपर स्टाइल आपकी हर एक सवालों का आपको आंसर लिखिए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। परमेश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सारी शक्तियां आपको दे रही हैं। अब आप आराम से, आसानी से लिख पा रहे हैं। अपने जीवन की हर समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो रहा है।
मैं 5 से 2 मिनट समय देता हूँ। इस समय में आपके उत्तरों को आप लिखो। हर एक सवाल का उत्तर आप जान पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। लिखते चलिए, लिखते चलिए। आपके जीवन की वो सारी राज आपका जन्म क्यों हुआ है, आप क्यों ऋषि महाशक्तियों को सीख रहे हैं, आपके जीवन की व्हाट इज योर पर्पस, व्हाई यू आर बर्न, एंड हाउ यू आर। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, उन तमाम सवालों को लिख डालिए। कोई आपसे आपकी पैसा उधार लिया है, दे नहीं रहा है, पूछिए अपने विधाता से क्या कारण है और उसके समाधान को खोजिए। क्या करने से वो आपको आपकी रुपीज आपके मनी को वो वापस दे। अगर आपका धन की ऊर्जा रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, क्यों ये ब्लॉकेजेस आया हुआ है और कैसी ये ब्लॉकेजेस हटेगी, तमाम सवालों का आंसर लिखिए आज। आज आप परमेश्वर आपके शरीर के अंदर है, सभी सवाल करके और एक एक सवालों का आंसर आप लिखते जा रहे हैं। लिखते चलिए, लिखते चलिए। लिखना आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आसानी से लिख पा रहे हैं, आपको इसमें बहुत आनंद महसूस हो रहा है। कण कण में आनंद को एहसास करते हुए आप अपने बारे में लिख रहे हैं। आपके सवालों का आंसर आपको मिल रहा है। स्वयं परमेश्वर आपके कानों में कह रही है, ये आंसर ये है। तुम्हारा जो क्वेश्चन है, प्रश्नों का आंसर ये है। स्वयं परमेश्वर आपके कानों में कह रही है, आपके थाड़े की शक्तियों में दिखा रहे हैं और आप आसानी से ऑटोमेटिक राइटिंग लिखना है, रुकना नहीं, लिखते जाना है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य अलौकिक नजारा है। आपके इष्ट, आपके परमेश्वर उनकी सारी दिव्य शक्ति आपको दे चुके हैं और आप आसानी से लिख पा रहे हैं। आपके जीवन की गाथाओं को लिख रहे हैं। लिखते जाएं, लिखते जाएं। मैं 10 से 1 तक गिनती गिनूंगा, फिर गिनते ही आप सभी प्रश्नों का उत्तर लिख चुके होंगे। 10, आप आसानी से हर सवालों का आंसर चुके हैं। 9, लिखना आपको बहुत पसंद है और बहुत सुंदर तरीके से लिख रहे हैं। 8, आपके परमेश्वर आपके angels आपके साथ हैं, लिखने में आपकी मदद कर रहे हैं। 7, आप लिख चुके हैं। 9, आसानी से आपके जीवन के सभी अंसार को आपको मिल चुका है। आपका पर्पोज, आपका लक्ष्य, आपका जीवन के उद्देश्यों को आप जान चुके हैं। 5, 4, 3, 2, 1, आपके जीवन की सभी उत्तरों को आपको मिल चुका है। जो भी बाकी था वो सब कुछ आपने किया है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने इष्ट को धन्यवाद दीजिए, ऐसी दिव्य शक्तियां हमें प्रदान करने के लिए।
हमारे अंजना चक्र को एक्टिव करने के लिए, हमारी थाड़ा की शक्तियों को जागृत करने के लिए, अपने जीवन के बारे में उत्तर को पाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। आप परमेश्वर अपने स्थान पर जाना चाहते हैं, जाते जाते यह कह रहे हैं, जब भी हमें पुकारेंगे हम तुरंत आपके लिए आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हर सवालों का आंसर देने के लिए हम आते रहेंगे। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का, अपने अपने इष्ट एंजल्स का। अब देखिए वो आपसे विदा लेते हैं, अपने पुष्पक विमान पर विराजमान होते हुए विश्व की ओर, यूनिवर्स की ओर चले जा रहे हैं। देख रहे हैं वो धीरे धीरे आसमान की ओर जाते हुए अदृश्य हो चुके हैं। धन्यवाद दीजिए। अब आप उस मंदिर के सामने बैठे, सुंदर सा मंदिर, बहुत ही आनंददायी मंदिर है। उसकी कारुकार्य को देख रहे हैं, सुंदर से चित्रण किया गया है, आप देख रहे हैं। और मंदिर से आपकी जो इष्ट की प्रतिमा है, नमन करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, उनकी आरतियां करते हुए आप धीरे धीरे मंदिर से वापस हम आएंगे। मंदिर की दरवाजा को बंद कीजिए, लॉक कर दीजिए, चाबी अपने पॉकेट में रखिए। ये आप ही की मंदिर है, ये आप ही की हृदय का स्थान है, आप ही के हृदय के स्थान पर आप आएंगे। वो सीढ़ी है, इस सीढ़ियों से आप ऊपर आए थे, वो सीढ़ियों से हम धीरे धीरे धरती के ऊपर आएंगे। सीढ़ियों से आप धीरे धीरे नीचे नीचे आता हुआ देखिए, स्वयं को नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, अब नीचे आ चुके हैं। वो सुंदर सा रास्ता जो आपके घर की तरफ आता हुआ आप देख रहे हैं। आसमान के ऊपर तारे टिमटिमा रहे हैं, सुंदर नजारा, बहुत ही अलौकिक रात का समय है। और आप धीरे धीरे उस रास्ते पे अपने घर की तरफ आ रहे हैं। आते जाएं, आते जाएं, आते जाएं। मैं 1 से 5 तक गिनती गिनूंगा, 5 गिनती आप अपने घर पे आ जाएंगे, जहाँ आपका शरीर ध्यानस्थ करके बैठा हुआ। 1, आप धीरे धीरे दिव्य रास्ताओं से वापस आ रहे हैं। 2, आप वापस आ चुके हैं, आप आ चुके हैं। 3, आपके घर के दरवाजा। 4, आपका शरीर कैसे बैठा हुआ है, कैसी ध्यानस्थ है, देख रहे हैं। और 5, आपके शरीर के चारों तरफ 3 बार परिक्रमा कीजिए। 3 बार परिक्रमा करते हुए आप अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर लीजिए, हृदय चक्र के पास। आप अपने शरीर के अंदर आ चुके हैं। लंबी गहरी सांसें भरी, और एक लंबी गहरी सांसें भरी। सर से लेके पांव तक अपने आप को महसूस कीजिए, कण कण में आनंद को एहसास करते हुए, दिव्य शक्तियों को जागृत करते हुए आप अनंत ध्यान की शक्तियों में आ चुके हैं। सर से लेके पांव तक आपका पूरा शरीर हील हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है। आपकी सभी 7 चक्र जागृत है, आपकी कुंडली शक्ति एक्टिवेट है, क्योंकि परमेश्वर जब आते हैं तो स्वयं आपका हीलिंग करते हुए दिव्य कवचों से परिपूर्ण करते ही जाते। आप स्वस्थ हैं, एनर्जेटिक हैं, पावरफुल हैं, बिल्कुल फुर्तीले हैं। आपकी मन शांत और प्रसन्नता से भरा हुआ है। धीरे धीरे दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में हृदय चक्र के पास धारण कीजिए। सचाराचारा का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद, एंजलों का धन्यवाद,
माता पिताओं का धन्यवाद, आपने इस पंच महाभूत शरीर का धन्यवाद, आपके घर का वास्तुदेवता का धन्यवाद, सभी दिक्पालों का धन्यवाद करते हुए दोनों हाथों को रब कीजिए। रब योर हैंड, रब करते हुए धीरे धीरे अपनी ऊर्जाओं का अपने आंखों पर, चेहरे पर हल्के से करते हुए पूरी शरीर को आप दोनों हाथों में स्पर्श। और जब आपको अच्छा लगे, प्लीज ओपन योर आईज, स्माइल। आप अपने आप ही पूछ सकते हैं, वेलकम बैक, वेलकम बैक एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आप सभी अपने आप को महसूस कीजिए और अपने आप को अपने प्रेजेंट अवस्था में पाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। तो आज का ये मेडिटेशन कैसा लगा जरूर मुझे आप शेयर कर सकते हैं। आप सभी अनम्यूट हो जाइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे सर। तो राधे राधे गुरु जी। जय जनेन्द्र, जय गुरुदेव। किसी का कुछ क्वेश्चंस है तो जरूर पूछ सकते हैं। आप सभी का ऑटोमेटिक राइटिंग हो गया है? जो लिख हमने पाए? ड्राइंग बनाई है या हमने जो लिखा है इसको अब कैसे करना है आगे? ये आपकी क्वेश्चंस का आंसर है, उसको आप थोड़ी ध्यान करते हुए उसको फिर से आप रिकॉल कीजिए कि आपने क्या लिखा है, तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। ये आपकी जीवन की जो आंसर है आपको मिला है, ये आपके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। ये आप ही की शक्ति है, आप ही की ऊर्जा है, इसीलिए ऑटोमेटिक राइटिंग किया जाता है। जिस प्रकार हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल में जाते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को वहां पर हम ढूंढते हैं, ये भी एक प्रकार का उसी ऑटोमेटिक राइटिंग सिस्टम से हम अपने जीवन की क्वेश्चंस के अनुसार हम प्राप्त करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही को ही मिलेगा ये, क्योंकि आप ही की आंसर आपको ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो कि 100% ट्रू होती है, करेक्ट होती है। ठीक है। गुरुजी ये इसको बना के रात को खुला रख के छोड़ना है, सुबह तक नहीं हमें उसके आंसर मिल जाएंगे? नहीं, आंसर आपको मिला है, मिल गया है। उसको थोड़ी 2-4 मिनट ध्यान में बैठना है और क्या लिखना है, क्या लिखे हैं उसको थोड़ा आपको वो जब ये क्योंकि आपके थाड़े में लिखे हैं ना, देखिए ऐसे ही लिखा जाता है जिस प्रकार वेद पुराणों का जो लिखावट हुआ है, वो क्या हुआ, उनकी सबकॉन्शियस माइंड मतलब थाड़े में उनकी आंसर आता गया और वो लिखते गए और वेद पुराण गीता हो गया। तो जो गीता लिखा है ना कभी उस समय था, वो तो ध्यान करते हुए उसको लिखे हैं ना ऑटोमेटिक राइटिंग में। बस ये आपकी जीवन की जो रचना आपने लिखा है, ये आपकी जीवन की गाथा है। उसको ध्यान करते हुए उसको थोड़ी रिकॉल कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो है, आपको रिकॉल हो जाएगी। ठीक है। मैंने आज सुबह मैंने आज सुबह क्यों आपको ये मेडिटेशन करवाया, क्योंकि जब मैं आज सुबह देखा कि मुझे बहुत टेंशन हो गया, मैं मतलब डिप्रेशन ऐसी मुझे हो गया, तो मैं ऑटोमेटिक राइटिंग किया कि एंजल्स ये क्या हो रहा है, कैसे मैं उससे बाहर निकलूं, अब मैं किसी से क्या पूछूं। तब मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग का सहारा लिया और आया मैंने देखा कि मुझे ऐसी एंजल्स ने मुझे ज्ञान दिया, मेरे कानों में बोल दिया कि तुम एक मंदिर जाओ, 10 रुपए का सिक्का लो, 7 बार उल्टी दिशा में उसको घुमाओ और मंदिर में दान करके आओ। तो मैंने वैसा ही किया और मैंने देखा मैं अब पूरा रिलैक्स हो गया, क्योंकि हमारी सबकॉन्शियस माइंड हर सवालों का आंसर उसको पता है। बस हम लोग पूछते खुद को नहीं है, दूसरों को पूछते हैं, यार इसका आंसर क्या है? वो लोग क्या बताएंगे, उनके थ्रू में जो आएगा बोलेंगे। हो सकता है ये आपके लिए सही हो सकता है गलत भी। तो इसीलिए आप अपने जो है इसको ध्यान करते हुए स्वयं से पूछिए, क्योंकि आपके भीतर में जो ऊर्जा है वो परमेश्वर की ऊर्जा है, वो सही आंसर आपको देगी और उससे आपकी फायदा होगी, बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैंने आज मेरे जीवन की जो लाइफ है, मैंने आज कुछ आपको बताया कि कैसे मैं इससे बाहर आया। क्या होता है, कभी कभी हम दूसरों को हीलिंग देते हैं
तो कभी कभी हम लोग प्रोटेक्शन करना भूल जाते हैं। जो जिसको हीलिंग देते हैं उनकी कुछ नेगेटिव बर्ताव, नेगेटिव ऊर्जा हमारे ओरा में आ जाते हैं, और हम लोग उसी ओरा में फिर जाते जाते हैं, और उससे हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे हम उस भव सागर के अंदर फंस जाते हैं। फिर उससे हम लोग को निकालेगा कौन? तो आप ही हैं उस आंसर का, उस क्वेश्चन का आंसर। आप स्वयं उस भव सागर से निकल आते हैं, बस तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे आज मैंने आप सबको सिखाया ऑटोमेटिक राइटिंग या ध्यान करते हुए अपने आप को देखना है, उसमें उससे से बाहर आ जाएंगे। कोई भी आंसर आपको मिलेगा जरूर, लेकिन आंसर मिलता है। ठीक है। हम धन्य हो गए आज आपसे मिलके। नहीं क्या नहीं, थैंक यू, थैंक नया यू, ज्ञान। थैंक यू। ये सब लाइफ का एक्सपेरिमेंट है। मैंने अपने जीवन में जितने जितने एक्सपेरिमेंट किया गया है सबको मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको सुनना है और इसी को प्रयोग करना आपके जीवन में। अब आप देखिए, घर में कोई सदस्य बीमार हो रहा है बार बार, तो आपको ध्यान करना है कि ये इंसान बीमार क्यों होता है। उसकी आंसर आपको प्राप्त होगा। ध्यान में बैठेंगे, आपको आंसर मिलना होगा, मिल जाएगा। आपको लिखना है, याद करना है, अरे उसका ये एनर्जी गड़बड़ है, उसको अगर हम सही कर देंगे तो वो तुरंत अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास आज दो महिलाएं आई थी, माताएं आई थी, तो वो उनकी समस्या था पेट में बहुत दर्द, पेट में दर्द। और उन पेट की दर्द के लिए बहुत सारे दवाएं, गैस की दवाएं खाते रहते हैं, कभी उनका रिक्यूपमेंट नहीं हुआ। तो मैंने उनको ध्यान में देखा कि उनकी पेट में समस्या है ही नहीं, जिसके लिए वो मेडिसिन खा रहे हैं उस पेट में तो कुछ समस्या है ही नहीं। मैंने फिर उनको देखा कि उनकी जो समस्या है उनकी ब्रेन में है, मुझे वो दिख गया ध्यान में। और ब्रेन में उनकी क्या होगा, माइग्रेन की समस्या थी। तो यहीं से उनको ये इंस्टीट्यूशन होता था कि पेट में दर्द है, लेकिन वास्तव में दर्द उनके शीश में था, सर के अंदर था। तो मैंने वहां पर जो आज्ञा चक्र है और क्राउन चक्र को मैंने हीलिंग किया और उसको बैलेंस कर दिया। अभी बोलते हैं कि अभी नहीं है कोई दर्द, अच्छा हो गया। तो इसी प्रकार वहीं पर क्या है और उसकी आंसर कहाँ है, बस हमें उसको तालमेल बनाना है, सीखना है। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना इसकी। हाँ, ये तो प्रैक्टिस। आप ध्यान में आएंगे, मेडिटेशन, आप जितनी शार्प होंगे, आपकी एनर्जी जितनी शार्प होगी, आप जितनी सूक्ष्म शरीर से जाएंगे, आपकी प्यूरिफायर जितनी बढ़ेगी, आपकी आंसर आपको तुरंत मिलेगी। ये आज तो कुछ प्यूरिफायर। पता नहीं चला, मैंने तो जो पूछा था मुझे नहीं पता चला, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब हो सकता है आंसर मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मिला होगा, बस आपकी माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अच्छा। हाँ, आपको आपकी माइंड एक्सेप्ट नहीं किया रहे कैसे ये होगा। नहीं, उसको लॉजिक को नहीं लगाना है, लॉजिक माइंड को दूर करना है। ठीक यही है। तो बात है ना। नहीं पता नहीं चला क्या। एक टाइम में एक ही क्वेश्चन लिखे कि ज्यादा लिख सकते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर है, आप दो चार अनेकों भी लिख सकते हैं। शुरू शुरू में एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखिए। तो ये मेरा जब उसकी हायर सेल्फ ही बताएगा ना सर? हाँ हाँ हाँ। तो हायर अब सेल्फ जब से कनेक्शन अच्छा होगा तभी तो बताएगा। हाँ, जब आप उस प्योर आत्मा के साथ, परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन हो जाएगा, तो आप सभी आंसर आपको मिलेगी। मास्टर मिले। सोल के साथ, मास्टर हाँ, सोल जो है मेरी, उससे कनेक्शन अच्छा होगा तो सही सही आंसर यस मिले। यस 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 यस, मास्टर सोल के साथ। मैंने आज ना और एक सवाल लिखा था, मैं आप सबको मैं शेयर ही कर देता हूँ कि मैंने पूछा, ये अभी शाम के समय जब 3 से 4 के बीच में मैंने ध्यान किया और परमेश्वर के पूछा कि मेरा धन की ऊर्जा क्यों रुक गई है, मेरे इतनी अच्छी धन की फ्लो हो रही थी, फिर क्यों रुका है। तो मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग का सहारा लिया, ध्यान किया, और उसमें पाया कि कुछ ऐसी गड़बड़ी हुआ है जाने अनजाने में, जो धन की फ्लो रुक गई है। और उसकी आंसर मुझे मिल गया। तब मैं उस तरकीब को किया और मैंने उस धन की जो रुकावट है, ब्लॉकेजेस, उसको मैंने अपनी ऊर्जाओं से दूर कर दिया। तो ऐसे आंसर आपको भी मिलेंगे। ठीक आज है। तो कुछ नहीं पता चला। आज पता नहीं चला। आज नहीं मिलेगा। पता चला। इस वीडियो को यूट्यूब में आएगा, उसको और हाँ 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो आपको बेहतर रिजल्ट होना स्टार्ट होगा।
चलिए, आपका आशीर्वाद रहे भाई, हमको बहुत शौक है, मतलब ये बहुत गुरुदेव अंदर से इच्छा है मेरी ऑटोमेटिक गुरुदेव राइटिंग की की। आशीर्वाद है सबके लिए, आपकी सबके लिए। ब्लेसिंग मिलती रहे। आप सभी एंजल्स को भी पूछ सकते हैं, एंजल्स एंजल्स की सहायता ले सकते हैं, एंजलों से भी आपको सहायता मिलेगी। नहीं, हम मेरा यही है कि इधर उधर भटकना ना पड़े, अपना आंसर खुद ही ढूंढो। यस यस सबसे यस। पूछ, हाँ, तो इसीलिए भाई आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं कि इस फील्ड में सक्सेस हो जाए। जी जी जी। चलिए, गुरुजी बहुत आपकी अच्छा लगा। आवाज बहुत और किसी मधुर के है कुछ है आंसर, कुछ क्वेश्चंस है तो जरूर। और संग्राम सरल जी। भाषा में समझाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास में ज्वाइन करके। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। शब्दों की जीवन, शब्दों के चुनाव भी आपके बहुत गजब के शब्द हैं आपके, पावरफुल शब्द। थैंक मेडिटेशन यू। तो बहुत बहुत पावरफुल है, एनर्जी तो हाई रहती है। जी जी। एनर्जी तो बहुत हाई रहती है, पैरों में जलन होने लगती है। उसको आप अपने, इसलिए पहले से मेडिटेशन से पहले मैं क्या कहता हूँ, अपने माइंड को इजाजत दीजिए, अपने शरीर को एलो कीजिए कि मैं आज लंबे समय तक मेडिटेशन में बैठूंगी, मेरे शरीर की सारी दर्द छू मंतर हो जाए, शरीर से बाहर चले जाए। ये दर्द, ये सब कुछ हम लोग हमारी माइंड के अंदर उसको पकड़ के रखते हो रखे हुए होते हैं। तो उसको आप लोग ऐसे पहले कर दीजिए कि मैं आज अपने आप को एलो करता हूँ, मेरे शरीर को मैं ऊर्जा देता हूँ कि मेरे शरीर एकदम शांत और स्वस्थ हो जाए, लंबे समय तक मैं ध्यान में बैठूं। उस समय तक मेरे शरीर में ना कोई थकावट, ना कोई टेंशन, ना कोई दर्द, ये सारी चीज मेरे अंदर ना हो। इस प्रकार एफर्मेशन दे दीजिए, तभी नहीं नहीं होगा, ये गारंटी है नहीं मेरी। नहीं, आफ्टर मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन के बाद पैर के तलुओं में से हीट निकलती रहती जी जी, ये बहुत ही अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। है। जलता रहता है पैर, बिल्कुल जैसे लगता है कि चप्पल भी नहीं पहनो, इस तरह से होने लगता जी है। जी। मैं अपने आप को एक एक क्वेश्चन में ये पूछता हूँ ना, हम्म, मेरे लिए भी ऐसी कोई गुरु हो जो मुझे मेडिटेशन करवाए। ईश्वर है ना। जी जी। आप तो एस्ट्रल ट्रैवल करके गुरु खोज लेते होंगे ना, एस्ट्रल जाके गुरु ढूंढ के फिर चले आते होंगे उनसे सीख विख के। वो टेक्निक मैं एक मेडिटेशन में लाऊंगा, सिखाऊंगा किस तरह आप किसी भी गुरुओं से आप उनकी शिक्षा दीक्षा को अपने अंदर ला सकते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ बस। मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ कि क्योंकि मुझे पता है कब आपको उस मेडिटेशन को मुझे सिखाना है। एस्ट्रल ट्रैवल वाला। एस्ट्रल ट्रैवल तो हम लोग पूर्व जन्म में जाते हैं, लेकिन अच्छा हम अच्छा। किसी गुरुओं के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। मतलब अच्छा अच्छा। शरीर, आप मुझे आत्मा को मतलब हम ऐसे लोग मिले हो, गुरु के अंदर जैसे प्रवेश आप करके ऐसे उनकी मिले हो। ज्ञान शक्तियों को अपने भीतर धारण कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। ये सूक्ष्म विद्या है, हाँ। उन विद्याओं को मैं सिखाऊंगा आप सभी को। बस आप थोड़ी और प्यूरिफाई हो जाएं, और थोड़ी आपकी एनर्जी और हाई हो जाए, क्योंकि हम प्रवेश करेंगे फिर शरीर से बाहर निकल आने की विधि, उसको नहीं हम तो लोग को। तो फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए ना उससे, हाँ जी जी। मतलब अदर डायमेंशन में जाने के लिए। हाँ हाँ, तो वो हाँ। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। अभी कब सक्सेस मिलेगी गुरु जी बताइए, हम तो हाँ, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए चलिए, आज के लिए इतनी ही, बहुत अच्छी लगा, आप सबकी ऊर्जा बहुत हाई है। मुझे बहुत हम्म, आनंद आता है जब मैं ये मेडिटेशन करवाता हूँ। मैं नहीं करवाता हूँ, ये गुरुदेव ही करवाते हैं, मैं तो एक माध्यम हूँ, एक जरिया हूँ। बस रिकॉर्ड, ये मुंह बोलता है जैसे स्पीकर बोलती है, जो बोलता है ऊपर से कनेक्शन होके ही बोलता है। तो इसलिए मैं आप सबका भी धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ना होते तो ये मेडिटेशन ना होता। सर आपका सबसे बड़ा धन्यवाद। थैंक यू। इतना आप कर रहे हैं आत्मवंदन, मतलब धन्यवाद के लिए बहुत छोटा शब्द है। थैंक यू धन्यवाद अरे सर। कहने नहीं के नहीं लिए नहीं नहीं। बहुत बहुत आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत ये हम बहुत लोग बहुत। कुछ नहीं सीखे हैं, मतलब पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जो अगर हम लोग 100% धरते पकड़ते हैं ना, तो हम्म, 0.0001% ही सीखे हैं। अभी बहुत हाँ, सीखना बाकी है, बहुत बहुत सीखना है। सीखना। जी। और इस उन जन्म सभी में पूरा इस जन्म में पूरा होगा कि नहीं होगा, हम तो यही पूरी सोचते हैं। विद्याओं को हम लोग सीखेंगे जरूर, इसी जन्म में सीखेंगे। ठीक हाँ है। हाँ, क्योंकि पास्ट लाइफ का भी होता है ना, जिसका पास्ट लाइफ से सीखा होता है उसको ज्यादा प्रोग्रेस होती है। जी जी। पास्ट लाइफ की भी तो एनर्जी होती है ना, वो ज्यादा प्रोग्रेस करवाती जी जी। है। अच्छा ठीक है ना।
आज के लिए ठीक हो ठीक। गया, बस आप सभी ओ, आराम से अभी सो जाना है, बिल्कुल रिलैक्स होके। और सुबह हम लोग फिर मेडिटेशन करेंगे 4 बजे, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाना है और ब्रह्म मुहूर्त की अनंत ध्यान के अनंत सागर में अपने आप को लीन करना है। परमेश्वर के साथ हमेशा रहना है, कनेक्शन रहना है। देखिए, ऐसे ही रहेंगे ना तो हम लोग चुम्बक बन जाएंगे, जैसे चुम्बक और लोहा। अगर चुम्बक के साथ हम लोहे को रख लेते हैं ना, ये लोहा कब चुम्बक बन जाता है उसको भी पता नहीं चलता है। बस इसी प्रकार हमें इन परमात्मा के साथ ऐसे चिपक जाना है ना, उनकी सारी ऊर्जा हमारे भीतर आ जाएगी और हम लोग तब डिवाइन एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। बहुत आनंद और सुखों का एहसास करते हुए इस लाइफ को पूरा हेवन लाइफ के साथ हम लोग जिएंगे। जब जिएंगे ना, ऐसा लगेगा वाह क्या लाइफ हमने पाया, क्या जिया, बहुत अच्छा लगा। जब हम संसार को छोड़ेंगे ना, लोग कहेंगे यार क्या आदमी था, क्या मैम थी, क्या बहन थी, इतनी हाई ऊर्जा, सबको प्रसन्न करके गई, ऐसी बोलेंगे। ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमें रहना है, पूरा बिल्कुल खुश बिंदास और पूरी शक्तियों को धारण करते हुए पूरी गोल्डन लाइफ को जीना है। सप्त सितारा जीवन जो कहा गया ना, धर्म अर्थ समृद्धि के साथ बिल्कुल सुकून के साथ रहना है और आनंद के साथ रहना है, जीना है। ठीक है, चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आत्मबंधन। आत्मवंदन, धन्यवाद जय गुरु जी। गुरुदेव, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे। लाइक्स कमेंट जरूर कीजिएगा, जो आपको मिलता है थोड़ी ग्रुप में लिख दीजिए कि आज आज का सेशन में ऐसा ऐसा हम लोग सीखे। या यूट्यूब देखते हैं तो उसमें थोड़ी कमेंट लिख लीजिए कि मुझे ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ, ताकि लोगों को पता चले, लोगों को रास्ता मिले। आजकल लोग क्या है, भटक गए हैं, रास्ता ढूंढते हैं। किसी को जाना है दिल्ली, लेकिन रास्ते में ऐसी बंधु मिल जाते हैं, उसको ले जाते हैं चेन्नई। हो रहा है ऐसे लोगों के साथ, तो हमें लोगों की मदद करनी है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। राधे थैंक राधे। यू। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र।